अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 नेम क्या है? डेटाबेस फंडामेंटल्स। क्लास हमने आज इस चीज़ को डिटेल के साथ स्टडी करना है कि डेटाबेस फंडामेंटल या डेटाबेस हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ है। क्लास डेटाबेस बेसिकल मेरे पास कंप्यूटर में एक स्टोरेज को रिप्रेजेंट करता है कि जब भी हम कोई भी डाटा ठीक है स्टोर करते हैं, किसका? प्रोग्रामिंग का, या हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो अपना डाटा स्टोर करते हैं किसके अंदर? डाटा बेस के अंदर। ठीक है, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम वही डाटाबेस से एक्सेस भी करते हैं, रिट्रीव भी करते हैं डाटा। फॉर एग्जांपल हमें डाटाबेस की ज़रूरत क्यों आई, कैसे डाटा उसमें इंसर्ट किया जाता है, कैसे उसे डाटा लिया जाता है, तो इसकी डिटेल कुछ ऐसे है कि हमारे पास पहले वक्तों में जब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था तो हम लोग क्या करते थे कि जब भी किसी के साथ कोई लेन देन करते तो अपनी कॉपी में, अपनी डायरी में उस चीज़ को नोट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर है तो वो अगर किसी को उधार देता, ठीक है, तो वो भी कॉपी पे लिखता, ठीक है, जब उससे पैसे रिसीव करता तो फिर उसको अगेन ख़त्म करके उसका न्यू रिकॉर्ड लिखता, ठीक है। लेकिन इसी तरह हमारे पास उस शॉपकीपर को ये चीज़ पता नहीं होती थी कि उसका कितना बकाया है या कितना नहीं है। वो डायरेक्ट नहीं बता सकता था जब तक वो अपनी डायरी में अपनी कैलकुलेशन को कंप्लीट ना कर ले। फिर उसके बाद वो शॉपकीपर को ये भी नहीं पता होता कि उसने कितनी जो अपना प्रोडक्ट है उसको सेल कर दिया है और कितना प्रोडक्ट उसके पास रिमेनिंग है। ठीक है क्लास, तो उसके लिए फिर ऐसा हुआ कि डेटाबेस डेवलप किया गया। क्या चीज़ डेवलप की? डेटाबेस, ठीक है, कि जिसके अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर को बनाया जाता है कि जिसके अंदर आपने अगर किसी पर्सन को कोई प्रोडक्ट सेल की है तो उसका रिकॉर्ड भी मौजूद होता है, ठीक है। उसके बैक एंड पे आपने कितनी प्रोडक्ट सेल की उसका रिकॉर्ड और रिमेनिंग कितनी रह गई है उसका रिकॉर्ड, प्लस कितने क्वांटिटी है, कितनी प्राइस पे आपने सेल की है, ये सारा का सारा डिटेल हमारे पास डेटाबेस में मौजूद होता है। और उसके अलावा हमारे पास डेटाबेस में ये भी मौजूद होता है कि हमने वो चीज़ कितने में परचेज की है और कितने में हमने सेल की और हमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ। ये सारा का सारा काम विद इन नैनो सेकंड हमें कंप्यूटर प्रोवाइड करता है। तो डेटाबेस का मतलब बेसिकली क्या हुआ कि एक शॉपकीपर जो रोज़मर्रा का लेन देन, अपना हिसाब किताब जो डायरी में नोट करता था, वो आजकल वो सॉफ्टवेयर यानी डेटाबेस के अंदर सेव करता है। क्या करता है? वो एक प्रोग्रामर से अपने लिए एप्लीकेशन बनाता है जिसके बैक एंड पे डेटाबेस काम कर रही होती है। जैसे वो अपनी डाटा को एंट्रियां कर रहा होता है वो डेटाबेस में जाकर स्टोर हो रही होती है। आया वो सेल कर रहा है या परचेज कर रहा है, दोनों का रिकॉर्ड मेंटेन होता है और कितनी की वो सेल कर रहा है, कितनी की परचेज कर रहा है, नेट प्रॉफिट क्या है, ठीक है। ये सारी की सारी डिटेल हमारे पास डेटाबेस प्रोवाइड करता है। तो क्लास हमारे पास एक तो प्रोग्रामिंग की 3 टेक्निक्स होती हैं बेसिकली, कि हमारे पास एक फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग होता है, एक बैक एंड डिज़ाइनिंग होता है और एक जो लास्ट है जिसको हम कहते हैं डेटाबेस। तो जितना भी हमारे पास डाटा है या इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली स्टोर जो होती है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर होती है। ठीक क्लास, तो आज हमने पढ़ना है इसके बारे में कि डेटाबेस क्या है और डेटाबेस की फंडामेंटल्स क्या हैं। आइए क्लास चलते हैं आगे। यूनिट इंट्रोडक्शन। A database is a collection of related
फाइल्स दैट आर यूजुअली इंटीग्रेटेड, लिंक्ड और क्रॉस रेफरेंस टू वन अनदर। क्या है कि डेटाबेस मेरे पास एक कलेक्शन ऑफ फाइल्स है, ठीक है, दैट आर यूजुअली इंटीग्रेटेड, जो एक दूसरे के साथ जम किया गया होता है, लिंक किया गया होता है, और क्रॉस रेफरेंस टू वन अदर, और क्रॉस रेफरेंस होता है। इसका मतलब क्लास हमारे पास ये है कि एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल फाइल होती है, ठीक है, एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल फाइल्स होती हैं। जैसे कि आपकी कॉलेज की एग्जांपल लें, क्या है, कॉलेज का आपकी जो कॉलेज का डेटाबेस है वो आपका सारा डाटा वो होल्ड करके रखता है। क्या करता है? होल्ड करके रखता है, अपने पास सेव करके रखता है। फॉर एग्जांपल रिलेटिव फाइल की बात जो इसने की है, फाइल्स हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है हमारे पास, उसकी एक इंफॉर्मेशन क्या है, उसकी एक इंफॉर्मेशन बेसिक इंफॉर्मेशन है कि उसका नेम्स क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, ये सारी डिटेल उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन में आती है। सेकंड क्या है, सेकंड फाइल उसकी क्या होगी कि उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है, उसने कितने एग्जाम दिए, उसका रिजल्ट क्या है। थर्ड फाइल उसकी क्या होगी कि उसने फीस जमा कराई है या नहीं कराई है। इसी तरह मतलब कि उसकी बहुत सारी फाइल होगी स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो इन तमाम जो रिलेटिव फाइल्स हैं इनको आपस में एक रिलेशन के थ्रू, एक रेफरेंस के थ्रू आपस में कनेक्ट किया गया होता है, इंटीग्रेट किया गया होता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं अगर फॉर एग्जांपल किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर पुट करता हूं, अगर एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 2 है, मैं उसके टेक्स्ट फील्ड में जाके रोल नंबर 2 पुट करूंगा और मैं कहूंगा कि इसकी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो वो क्या करेगा, तो जो मल्टीपल फाइल जो डेटाबेस के अंदर सेव हुई होगी उस अगेंस्ट रोल नंबर के अगेंस्ट जितना भी उसका डाटा होगा सारा रिट्रीव करके हमें दे देगा। फॉर एग्जांपल मैं 2 इंटर करूंगा तो वो क्या करेगा कि रोल नंबर 2 का जो डाटा है आया, उसका नेम, उसका रोल नंबर, उसका रिजल्ट, उसकी जितनी भी डिटेल है जो डेटाबेस में सेव हुई होगी वो हमारे पास रिट्रीव हो जाएगी। लेकिन क्लास ये डेटाबेस के अंदर हमारे पास डाटा सेव हुआ होता है, ये एक स्ट्रक्चर के थ्रू सेव हुआ होता है, इसको बाकायदा डिजाइन किया गया होता है, इंटीग्रेट किया गया होता है। ये वैसा नहीं होता कि मिसाल आपने रोल नंबर 2 इंटर किया तो एक फाइल से उसने नेम उठाया, दूसरे फाइल से उसने रोल नंबर उठाया, तीसरे फाइल से उसने फर्दर डिटेल उठाई। ये सारी की सारी जो फाइल हैं एक बाकायदा प्लान के थ्रू, एक की के थ्रू आपस में कनेक्ट होती हैं। जब भी टेक्स्ट फील्ड में हम रोल नंबर 2 इंटर करेंगे वो उस रिलेटिव फाइल से अपना डाटा उठाकर हमें डिस्प्ले कर देगा। तो ये क्लास बेसिकली डेटाबेस का मेन कंसेप्ट है। सेकंड, it introduces the types of database models and provides the basic knowledge about data modeling and entity relationship diagram। ER का मतलब होता है entity relationship diagram for planning and developing of a database system। तो क्लास जैसे उसने ऊपर बात की कलेक्शन ऑफ रिलेटिव फाइल, ठीक है। अब रिलेटिव फाइल जो है, ठीक है, अब हमारे पास 3-4 किस्म की फाइल हैं एक स्टूडेंट्स के अगेन, ठीक है क्लास। तो इन सब को हम इंटिटी, ये जो ई और डायग्राम्स है, इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, इसको आगे जाके हम पढ़ेंगे। इसके थ्रू हमने इन तीनों फाइल्स को आपस में कनेक्ट किया होता है। क्लास क्या किया होता है? कनेक्ट किया होता है, ठीक है। और इसी तरह हम डाटा मॉडलिंग में बारे में पढ़ेंगे कि डाटा मॉडलिंग क्या चीज है, ठीक है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, कि डेटाबेस हमारे पास क्या है। अब डेटाबेस एंड ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा क्या है क्लास? देखो, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा की बात कर रहे हैं, सिर्फ ये जनरल बात नहीं कर रहे कि कलेक्शन ऑफ डेटाबेस क्या है क्लास। ऑर्गेनाइज्ड डाटा बेस की बात कर रहे हैं
कि हमारे पास बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ऑथेंटिकेशन के साथ वो रिकॉग्नाइज्ड हुआ होता है, ठीक है। ऐसा डेटाबेस कि जो एक पूरी प्लानिंग के साथ एक पूरा मतलब स्ट्रक्चर के थ्रू उसको रिकॉग्नाइज किया गया होता है। जनरली स्टोर एंड एक्सेस इलेक्ट्रिकली फ्रॉम ए कंप्यूटर सिस्टम। क्या करते हैं, हम डाटा को स्टोर भी कराते हैं एंड एक्सेस भी करते हैं, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिकली के थ्रू फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम से, ठीक है। क्यों है, जब हम किसी भी बंदे का डाटा लेते हैं उसको सेव करेंगे और डाटाबेस में बेसिकली डाटाबेस में किसी भी स्टूडेंट या किसी भी पर्सन के अगेंस्ट डाटा पहले से सेव होगा, देन ही उस डाटा को हम रिट्रीव कर सकेंगे। तो क्या है, जनरली स्टोर करते हैं देन फिर हम एक्सेस करते हैं। Where database are more complex, they are often developed using formal designing and modeling techniques. बाज़ वक़्त हमारे पास जो हम हाई लेवल पे काम कर रहे होते हैं, बहुत हाई लेवल पे काम कर रहे होते हैं, जिस तरह एटॉमिक एनर्जी है, PUF है, ठीक है, इनके बहुत सारे एम्प्लॉइज़ होते हैं, इनका ह्यूज डाटा होता है। तो ऐसी किस्म की जो डिज़ाइनिंग होती है जिसमें बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन इंटर हो जाती है, तो उसकी जितनी भी हम डिज़ाइनिंग है वो फॉर्मल डिज़ाइनिंग करते हैं। उसका पहले हम मॉडलिंग्स बनाते हैं, फिर उसकी टेक्निक्स बनाते हैं कि ये सारा का सारा डाटा जो हम सेव कर रहे हैं इसको कैसे हम सेव करेंगे, कैसे रिट्रीव करेंगे। पूरा इसका एक हम ऐसा समझ लें कि जिस तरह एक बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग जब हम बनाते हैं, ठीक है, टावर्स बनाते हैं, तो बाकायदा तौर पे उसका एक मैप बनता है, ठीक है, डिज़ाइन बनता है कि इस किस्म की बिल्डिंग हम बनाने जा रहे हैं और इसकी विंडो कौन सी जगह पे होगी और डोर कौन सी जगह पे होगा, पूरा उसका एक प्लानिंग होता है। इसी तरह सेम टू सेम जब हम डेटाबेस बना रहे होते हैं एक ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसका बाकायदा तौर पर एक डिज़ाइन होता है, ठीक है, और मॉडलिंग टेक्निक्स होती हैं। ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना ही।